हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक पिता और बेटे की है। एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ पतंग उत्सव में जाता है, जहाँ पर उसके बेटे को वहाँ रंग बिरंगी पतंग देखने को मिलती हैं। वहाँ पर काफ़ी रंग बिरंगी पतंग आसमान में उड़ रही थी, जिसे देखकर उसके बेटे की भी इच्छा हुई कि मैं भी पतंग उड़ाऊँ। घर आने के बाद वह अपने पिताजी से जिद करता है कि पिताजी, मुझे भी पतंग उड़ानी है। उसके पिताजी उसकी जिद को पूरा करने के लिए दुकान पर जाते हैं और वहाँ से एक पतंग लाते हैं और डोरी लाते हैं, जिसे देखकर बेटा बेहद खुश हो जाता है और वह रोज़ाना पतंग उड़ाने लगता है। काफ़ी अच्छी पतंग उड़ाता है, ऊंची पतंग उड़ाता है, लेकिन उस बच्चे का इतनी ऊंचाई पर पतंग उड़ने से मन नहीं भरता। वो चाहता है कि उसकी पतंग आसमान छू ले, इतनी ऊंची वह पतंग उड़ाना चाहता है। वह अपने पिताजी से जिद करता है कि पिताजी, मेरी पतंग ऊंची तो उड़ रही है लेकिन आसमान नहीं छू रही है। आप मेरी पतंग की डोरी काट दीजिए। मुझे लगता है कि इसकी डोरी इसे ऊंचा उड़ने से रोक रही है। पिताजी उसे समझाते हैं कि नहीं बेटा, डोरी काट देंगे तो पतंग नहीं उड़ पाएगी, लेकिन वो नहीं समझता, वो जिद पकड़ जाता है। तो यह सब जिद पकड़ने के बाद पिताजी ने उसकी डोरी काट दी। बेटे की जिद के आगे पिताजी की एक न चली, उन्होंने वो डोरी काट दी। पतंग काफ़ी ऊंची उड़ रही थी, हवा चल रही थी डोरी काटने के बाद, लेकिन जैसे ही हवा रुक जाती है उसकी पतंग वहाँ से नीचे एक छत पर आके गिर जाती है, जिसे देखकर बेटा बहुत ही दुखी हो गया और अपने पिताजी से आके कहता है, पिताजी मेरी पतंग तो एक मकान की छत पर आके गिर गई है, तो ऐसा क्यों हुआ? वो तो काफ़ी अच्छी ऊंची उड़ रही थी। उसके पिताजी कहते हैं, बेटा मैंने तुमसे मना किया था इसकी डोरी नहीं काटनी है, क्योंकि वो डोरी के ही सहारे ऊंची उड़ रही थी। डोरी काट दी इसलिए वो नीचे गिर गई। कहता है कि मैं समझा नहीं पिताजी, डोरी काटने से तो वो काफ़ी अच्छी ऊंची उड़ रही थी, फिर वो नीचे क्यों गिर गई? उसके पिताजी उसे समझाते हैं कि बेटा, कि वो जब पतंग उड़ रही थी उसके साथ डोरी बंधी थी, तो हवा की गति के अनुसार वो डोरी ढील छोड़ी जा रही थी, उस हिसाब से डोरी को और खींचा जा रहा था, जिसकी वजह से वो पतंग अच्छी आसमान में उड़ रही थी। जैसे ही डोरी हमने उसकी काट दी तो वो पतंग को कोई सहारा नहीं मिला, जिसके कारण वो नीचे आके गिर गई। यह सुन बच्चे को उसकी अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम अपने घर की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं तो जीवन में जल्दी प्रगति कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में घर और परिवार की अहमियत है। परिवार ही है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। हमारा परिवार ही हमें प्रेरित करता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।